2020 से 2021 खतरनाक आया था, 21 से खतरनाक 22 था, 22 से खतरनाक 23, 23 से खतरनाक 24, तो 24 से खतरनाक 25 आएगा। इसलिए कभी भी आप ये उम्मीद ना करें कि मैं सुधर जाऊंगा। समझ गए ना? मैं तो पहले ही बोलता था कि मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बली है। और तुम में भी जो लोग सुधरे हुए हैं, बिगड़ जाओ। नहीं, सुधरने का जमाना ही नहीं है, बिगड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना? भयंकर वाला बिगड़ना पड़ेगा। तुम्हें से जो शर्माते हैं ना, शर्मीले लोग हैं, वो बेशरम बन जाओ सब लोग। सही बता रहा हूं। वैसे काफी हद तक तो बेशरम बनाने का काम किया है मैंने आप लोगों को। जब आए थे तब कितने सिंसियर हुआ करते थे, बोलते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे आप लोग खुलने लगे हो, लेकिन आपको भयंकर वाला बेशरम बनना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। बिना बेशरम बने तुम ढंग से पढ़ भी नहीं सकते। जैसे ये पांचों बालिकाएं, ये बोलती भी नहीं है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इन्होंने आज तक कभी दोबारा पूछा भी नहीं है। और जो बीच में बोलता रहता है ना, वो पूछ भी लेता है। समझ गए ना? तो अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा आज, क्योंकि आज 2024 की आखिरी क्लास है। और पहली बात तो यह कि कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है ना? जो झूठ बोलेगा उसको विद्या माता की सौगंध है। और मैं स्टार्ट कहां से करूं, आगे से करूं पीछे से? वैसे स्टार्ट तो हमेशा आगे से ही होता है ना। नहीं 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 नहीं, लेडीज फर्स्ट, ये तो हर कहीं लिखा होता है लेडीज फर्स्ट। तो फर्स्ट बॉयज तो है ही नहीं, है जी। चलो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूं। बेटा बोतल तो साइड में रख दे। आज पढ़ाऊंगा कम, आज केवल पूछूंगा ही पूछूंगा तुम लोगों को। अभी रजिस्टर रहने दे, बाद में कर लेंगे। पहले मेरे को ये बता, ईमानदारी से है ना, विद्या माता के सोने, रजिस्टर बंद करो सब। आज 2024 की आखिरी क्लास है, रजिस्टर बंद। पर आज से पढ़ाई बंद, आज से पढ़ाई बंद। अब हाँ जी, हाँ, तू ये बता कि 2024 में तूने ऐसा कौन सा काम किया कि वो तू 2025 में नहीं करना चाहेगी? मैं ये पूछ रहा हूं कि तुमने 2024 में ऐसी कौन सी गलती करी, ऐसा कौन सा कांड किया, ऐसा कौन से काम किए तुमने जो तुम चाहते हो कि 2025 में नहीं हो? नहीं बताएगी, तू बता। इतनी प्रोफेशनल बात नहीं करनी है। तूने लापरवाही क्यों करी? मतलब 2025 में तेरे को पढ़ना है अब? ठीक है। हाँ, इतने कांड कर रखे, ये पता ही नहीं कौन सा रोकना है। फिर भी अरे बोलना। विद्या माता की शौक नहीं लगती? इससे कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। इससे तो बहुत भयंकर। हाँ, अभी इसके वाला जवाब मत देना। तू देख, उसने बहुत प्रोफेशनल जवाब दिया छोरी ने। नहीं, मतलब जैसा सेम 2024 चला वैसा ही 25 चलना चाहिए ना? तो क्या चेंज होना चाहिए वो पूछ रहा हूं। पहले नहीं किया। हाँ भाई, यहीं रुक जा एक बार, यहीं एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। तूने 2024 में ऐसे कौन कौन से काम किए जो तू 2025 में नहीं करना चाहता? बहुत सारे, मतलब कोई भी कुछ बता दे। आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, बता। हाँ, खड़ा खड़ा। हाँ, तो एक तो बता जा। अरे तो एक तो बता।
देख उसके बाद वो अपना छोटू भी बताएगा। हाँ बोल। पहले टाइम वेस्ट कर दिया क्या? किधर किया? हाँ, जैसा 2024 था वैसे 2025 अच्छा था। ऐसा क्या रीजन था कि वो अच्छा था? मतलब ऐसा कौन सा अच्छा कार्य हुआ? ज्यादा बुरा नहीं होने का मतलब अच्छा होता है। ठीक ठाक था। तो तू सेम टू सेम 2025 मनाना चाहेगी? जैसा 2024 था वैसा ही 2025 हो। तो 2024 में भी नौकरी नहीं थी और 25 में भी नहीं होगी। वो तो कह रही है ना कि मेरे को वैसा ही रखना है, इसलिए बता रहा हूं। 2024 में ही सिंगल थी, 2025 में ही सिंगल रहना है। 2025 में भी यही बोलना है कि सेम टू सेम 2026 रखना चाहूंगी। बोली टारगेट बना, टारगेट। हाँ, चेक मैक तू बोले तो इस बार करना चाहेगी कुछ। बता बता, तू इस क्लास में सबसे सिंसियर है। तुमने बताया क्या है? हाँ बोल। अच्छा, तूने पहले पैसे ज्यादा खर्च कर दिए। किस चीजों में खर्च किए? मेकअप, कपड़ों में? एक चुप हो जाओ। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो ना, तो 10 के सिक्कों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। हाँ बोल। घूमने में, कपड़े में तूने खूब खर्चा किया। कहां कहां घूम के आई? अच्छा, इस बार अब टारगेट क्या रखा? ज्यादा घूमना है, कम पड़ना है। तो मेरी तरह रखना, एक दो शर्ट रख बस। एक तो डेली वो सिस्टम नहीं रहता कि आज क्या पहनूं, मुझे पता है यही पहनना है, इसके अलावा भाई है ही नहीं कुछ। तेरे को मैंने पूछा नहीं, नंबर गया। एक चीज बताऊं, अपनी कोचिंग में पहले यूनिफॉर्म का सिस्टम था ही नहीं। मैं खुद हो गया भयंकर परेशान, हमारे स्टाफ लोगों में भी नहीं था। मैं खुद हो गया भयंकर परेशान। तो मैंने सबसे पहले मैं खुद शर्ट लेके आया, शर्ट के ऊपर लोगो बनवाए। फिर मैंने सबको कहा कि अब तुम भी लेके आओ। अब मैंने कहा तुम पहनो कि नहीं पहनो, अपने पास एक ही शर्ट है, यही पहनेंगे। है जी, पैसे कोचिंग से लेके गया था। देख बेटा सुन मेरी बात, 240 रुपए का कमीज है, 30 रुपए का लोगो है, 270 रुपए का है। और 128 का जूता ये है, 128 का है। 256 रुपए में दो जूते हैं। 150 रुपए की घड़ी है जो मैंने 2021 में खरीदी थी। ओ भाई, संडे मार्केट से केवल कमीज खरीदा है यार, जूते नहीं खरीदे। जूते तो कहीं है जी, बावड़ो जूते तो मैं बाइक लेके गया था मंदिर में। सुन तो लो, मैं चप्पल खोल के चला गया, मेरी चप्पल कोई और पहन गया, मेरी चप्पल की जगह जूते पड़े थे, मैं पहन के आ गया। उसमें गलती मेरी, उसमें मेरी गलती थी क्या बताओ? मेरी चप्पल कोई और पहन गया तो मैं किसी और की पहने आया। मुझे पता है कि जिस इंसान ने मेरी चप्पल पहनी है तो वहां उसने अपने जूते उतारे होंगे, वहीं रखे थे। अब मेरी गलती है क्या इसमें? नहीं है ना? हाँ जी, हाँ ऐसा ही होगा, सच में ऐसा ही होगा। है जी, ये 256 इसलिए आ गए कि बाइक में पेट्रोल 256 का डलवाया था। और चुराए भी नहीं है। ओए दोबारा बोली ना, चुराए हुए हैं, उठा बाहर फेंक दूंगा। चुराए हुए नहीं है, मेरी चप्पल गुम हो गई थी, चप्पल की जगह मुझे जूते मिले थे। मैं ये मानता हूं कि भगवान ने मेरे को दिए। अरे यार चोरी तू समझती नहीं है, भावना ही समझ। मेरी चप्पल कोई ले गया, अपने जूते वहां रख गया, तो मैंने तो ये माना है कि मैं भगवान के मंदिर में आया हूं और भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि तेरी चप्पलें बड़ी होके जूते बन गई। अबे तेरा नंबर आएगा। हाँ बोल बोल। है जी,
हाँ वही लॉजिक लगा है, और तो क्या लगा अब तक। नहीं मानना ही पड़ेगा ना, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूं। हाँ बेटा तू बता, ऐसा कौन सा काम किया तूने 2024 में 2025 में नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन सा किया जो 2025 में भी करना चाहिए? है जी। हाँ सुनो, छोटे तू बता बेटा, डायरेक्ट तेरा नंबर है, बता बता 2024 में ऐसा कौन सा काम किया जो 2025 में नहीं करना चाहिएगा, और 2024 में ऐसा कौन सा किया जो 2025 में करना चाहिएगा? ये तो क्या शर्मा जाता है यार, तो इन बालिकाओं से भी ज्यादा शर्माता है बताना। हाँ तू बता रे। हाँ है, तो तू क्या चाहता है आगे भी ऐसा ही ना हो? कुछ तो हो। मतलब मैं आज सोच रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, मैं हर किसी से यही पूछूं क्वेश्चन कि 2024 में ऐसा क्या किया जो 2025 में नहीं करना चाहोगे, 2024 में ऐसा क्या किया जो 2025 में दोबारा भी होना चाहिए। सही है ना यार, मजा आ जाएगा आज, कतई खतरनाक है। नहीं नहीं, माइक मंगवाता हूं मैं, कान खिल गया। आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए। हैं मंगवा, ऑफिस में, ऑफिस से ले गए, वो ले गई, नरेश ले गया, नरेश ले गया, नरेश ले गया। आज मेरे को सबसे पूछना है, स्टाफ वालों से, फैकल्टी वालों से, आनंद सर से, सबसे। हाँ आज झंडू सर से भी पूछेंगे, एकदम सरप्राइज क्वेश्चन होगा, पहले कोई प्लानिंग नहीं होगी। झंडू सर, हाँ यही है तो, जैसे आपका नाम शांता बाई है। हाँ शांति क्या भाई, मेरे को माइक चाहिए। अरे सुनो चलो कोई नहीं, अब पढ़ाई करते हैं यार, थोड़ी सी देर है ना, मतलब 2024 है ना, कौन सी बोली क्यों? आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? देखो एक चीज और सुन लो, केवल कैलेंडर बदल रहा है, ना तो मैं बदलूंगा
ना मेरी हरकतें बदलेगी, ना तुम बदलोगे, ना तुम्हारी हरकतें बदलेगी। क्या फर्क पड़ रहा है? बस एक फर्क पड़ेगा कि हम लोग कल से क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे, 2025। और एक चीज और, भले ही कितना ही खतरनाक हो, 2025 ज्यादा से ज्यादा 1 साल टिकेगा, ये भी निकल लेगा। इतना ही होना है। हाँ हाँ जी, हाँ, इसके साथ कई लोग और निकल लेंगे। चलो थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं आज, है ना। मतलब आज साल का आखिरी दिन है, थोड़ा पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बावली, आधा अभी तो ज्यादा है। क्यों? आ गया मजा, पढ़ ले। हाँ, देख एक बात बताऊं क्या, तेरा जो मैंने नाम रखा ना शांति बाई, ये 4 दिन कितने कब रखा था, 6-7 दिन। वो 6-7 दिन ट्रायल वर्जन था, 1 तारीख से परमानेंट हो जाएगा। ए मत, इसे मत करे, ऐसे मत करे। हाँ, देखो, घन को बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं, और घन घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। घन को क्या बोलते हैं और घनाभ को क्यूबॉइड। तो हम जो बात करेंगे ना, वो करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड की। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, कल वर्ष 2025 शुरू हो रहा है, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि वर्ष 2025 में जो तुम एग्जाम देने जाओगे, पहला एग्जाम कौन सा दोगे आप लोग, जेल प्रेरी का एग्जाम दोगे, यही दोगे ना, ठीक है। अगर किसी की हाइट वगैरह कम है, फिजिकली फिट नहीं है, जो जेल प्रेरी में चाहिए, तो भी फॉर्म भरना, क्योंकि इन चीजों में दिक्कत कब आती है, जब आप फिजिकल करने जाओगे तब। मान लो किसी की हाइट कम है, तो फिजिकल करने जाओगे तो बाहर कर देंगे आपको। रिटर्न में तो कोई, रिटर्न में तो है ना, तो आप वो फॉर्म भरना। उससे फायदा क्या होगा कि जिस दिन तुम बीएसटीसी वाली परीक्षा में बैठोगे ना, तो तुम्हें पहले से पता होगा कि एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी क्या होती है ना, वो तुम्हें पहले से पता रहेगा। तो वो चीजें अपन को ध्यान रखनी है ना। फॉर्म सबको भरना है। मेरा टारगेट जो आप लोगों को लेकर के पॉजिटिव टारगेट है, इतनी देर तो अपने मजाक की बातें कर रहे थे, अब मैं कुछ सीरियस बात बताता हूं। एक जेल प्रेरी का है, एक बीएसटीसी का और पीटीईटी का है, और एक आप लोग 4th ग्रेड का एग्जाम। वैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये दोनों ही 4th ग्रेड है। जेल प्रेरी भी 4th ग्रेड ही होता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी 4th ग्रेड होता है, समझ गए। और ये जो पटवारी वगैरह होते हैं ना, ये सब भी 4th ग्रेड होते हैं। वीडियो 3rd ग्रेड में आता है, जो ग्राम विकास अधिकारी होता है ना, वो 3rd ग्रेड में आता है, समझ गए। ये ध्यान अपन को रखना है। तो एक्चुअल में ये दोनों ही 4th ग्रेड है, और इससे जो बनेगा वो बनेगा ग्रेड 3rd। तो जो इसका सोच रहे हैं ना, सेम नौकरी है, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, समझ गए। आप लोग ये एग्जाम देने जाओगे, ये एग्जाम आप सब लोग फॉर्म भरना, नंबर आए कि नहीं आए, जाना कि नहीं जाना, सब बात की बातें, फॉर्म सब भरना। ये तुम भर ही रहे हो। और ये इसमें मेरा रोल है 100 में से 45 क्वेश्चन का, इसमें मेरा रोल है 200 में से 50 क्वेश्चन का, इसमें मेरा रोल है 120 में से 25 क्वेश्चन का, ठीक है। पढ़ाए हुए के बाहर एक भी पर्सन ना आए, ये मेरा पहला और आखिरी टारगेट रहेगा 2025 का। जो पढ़ा दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और आपका भी पहला और आखिरी टारगेट ये होना चाहिए कि तुम तैयारी किसकी कर रहे हो, बीएसटीसी की कर रहे हो। पीटीटी बीएसटीसी सेम ही चीज होती है, तुम सब पीटीटी भी दोगे, तुम सब बीएसटीसी भी दोगे। इसका एग्जाम होगा जून तक। कब तक होगा?
अभी फिलहाल आज के हिसाब से 6 महीने तुम्हारे पास हैं। मैं 6 महीने में रीजनिंग 4 बार तो ऑफलाइन में पढ़ा दूंगा। जो 6 महीने होंगे ना, उन 6 महीने में रीजनिंग 4 बार तो मिनिमम मैं ऑफलाइन में पढ़ा दूंगा। समझ गए मेरी बात? तुम्हें क्या करना है कि जो ये रीजनिंग आप पढ़ रहे हो ना, वो जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक कंटिन्यू आना है। अगर छुट्टियां मार लोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, छुट्टियां नहीं मारनी है। एक बात बताओ, कल शाम को जो इसकी पासा वाली क्लास हुई तो लगभग 40 मिनट की थी, लेट स्टार्ट हुई थी, पर सबके सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। अब तुम खुद सोच लो क्या लेवल के पर्सन थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे 10% करने के बाद तुम्हारा भी मन किया होगा कि 11वां% करे, सब एक जैसे ही है। तो वो अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो रीजनिंग हार्ड नहीं है, यहां गणित है, गणित भी हार्ड नहीं है। जिस प्रकार रीजनिंग सीख रहे हो उस प्रकार गणित भी सीखोगे। यहां 40 + 5 क्वेश्चन होते हैं। तुम 40 क्वेश्चन मानना कि वो रीजनिंग के होंगे और 5 क्वेश्चन मानना मैथ के होंगे। सिलेबस में मैथ नहीं आती है फिर भी होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। 2025 के टारगेट अपन को बना के रखने। कोई 2025 का कोई बड़ा सेलिब्रेशन अपन को करना ही नहीं है। अच्छा, क्या सेलिब्रेशन करना भाई? एक चीज बताओ, सेलिब्रेशन तो अपन उस चीज का करेंगे जिससे नौकरी लग जाएंगे, उसके बाद तो हर दिन ही सेलिब्रेशन होगा। अदरवाइज 2024 की 31 तारीख को भी बेरोजगार थे और 2025 की 1 जनवरी को भी बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार रखे तो किस चीज का सेलिब्रेशन करना है? सेलिब्रेशन करेंगे तो खुद के पैसे से करेंगे, ऐसा आपको सोचना है। समझ गए? हाँ। और जैसे तुम लोग 2023 में थे, 2024 में हो अभी, ऐसे कैसे 2025 में रहना है। बदलना नहीं है। बदलना है तो केवल अपने काम को बदलना है थोड़ा सा, कि अगर तुमने कोई लापरवाहियां करी है तो वो मत करना। नेचर नहीं बदलना। इंसान अपना नेचर बदल लेता है ना तो पहचान ही बदल जाती है। आप लोगों का नेचर जैसा है, जैसा था, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है। आप अपना नेचर बदल भी लोगे तो बहुत चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। बदलना नहीं है, जैसे हो तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। जैसे हाँ, थोड़ा सा ये है कि खुल के बोलना स्टार्ट करो। जैसे बहुत से लोग तो खुल के बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। जब तक खुल के नहीं बोलोगे ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो तुम पूछ भी नहीं पाओगे। और मैं आप लोगों से इतना फ्रेंडली क्यों रहता हूं? मैं ये इसीलिए रहता हूं कि कम से कम कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो आप बोल तो सको ना इस चीज को। अगर मैं आपके सामने बहुत प्रोफेशनल आऊं, बिल्कुल भी मजाक नहीं करूं, एकदम सीरियस आके पढ़ा के चला जाऊं, तो ना तो तुम कभी मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे, ना तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम शेयर कर पाओगे। तो वो शेयर कर पाते हो, पूछ पाते हो, उसका कारण यही तो है। समझ गए ना? और पढ़ाई तो करनी है ही है। और 2025 कल शुरू हो ही रहा है। अब मिठाई कौन लेके आ रहा है कल? मैं नहीं। आशीर्वाद। आशीर्वाद से बड़ा कोई गिफ्ट होता है क्या? नहीं होता। तो बस दे दिया। अरे दे दिया, दे दिया। अरे आशीर्वाद चिल्ला के नहीं दिया जाता, बावड़ी। हाँ, तुम्हारे लिए कल मैं लड्डू लेके आऊंगा, मंदिर जाके आऊंगा। नहीं, मंदिर जाके आऊंगा। हाँ, तुम चाहो ना तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आ सकते हो। जैसे किसी ने शर्ट गिफ्ट कर दे हो, है ना, तो शर्ट में भी ध्यान रखना भाई एक्सल आता है। एक्सेल, है ना। कोई जूते गिफ्ट करे भाई, जैसे मान लो ये छोरियां मिलकर के बाएं पैर का जूता लिया है, ये मिलकर दाएं पैर का लिए, है ना, तो वो ध्यान रखना, वो 10 नंबर का आता है, ठीक है। तुम भी ध्यान रखना सब। हाँ हाँ, ये तो नोट भी कर रही है। हाँ। अरे अरे नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए मेरे को, कल चाहिए। हाँ, तुम लोग चाहो तो मतलब मिलके गिफ्ट ला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और और तो क्या कहूँ आपको, कुछ आपकी प्रशंसा में। हाँ जी। अरे नहीं नहीं नहीं, पटी हुई नहीं, पटी हुई नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं, डैमेज जींस नहीं नहीं। अरे अपन सही लेके आएंगे, उसको डैमेज कर लेंगे। हाँ। क्या?
ला सकता है, पर एक चीज और है, मंदिर में पाप लगता है। जूते लेके आएगा तो वहां खुद की चप्पल छोड़ के आनी पड़ेगी। यार क्या करे फिर, तुम देखना मतलब अच्छे जूते मिले तो। हाँ हाँ, ये मतलब 300-400 में तो आते ही होंगे ना, 500-600 रुपए के जूते तो है ही ना। मेरे को एक बार करण सर ने बोल दिया था, ऐसे ही मैं मतलब मैं और करण सर एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो वो नीचे खड़े थे, मैंने कहा मान साहब यार ऊपर से चप्पल लेते आना और जाते टाइम मेरे जूते ले जाना। ठीक है जी, वो पैर के ले गए जी, ऐसे पैर रख रहे, भयंकर वजन है। हाँ भयंकर वजन है। कल परसों करण सर बोले मैं आपकी बुलेट चलाऊं, मैं कहा भाई साहब एक बार बीच वाले स्टैंड पे खड़ी करके बता दो, बाद में 7 दिन आप ही चलाओ। माड़ साहब का खुद का वजन है 42 किलो, और बुलेट का वजन है 2 क्विंटल और 32 किलो। हाँ है जी। अच्छा, मैंने उनसे शर्त रखी थी बीच वाले स्टैंड पे रखने की। बीच वाले स्टैंड पे बेटा, बीच वाले, अगर तो बीच वाले स्टैंड पे खड़ी, बस तो बात खत्म। नहीं, मैं उन लोगों पे रिस्क नहीं लेना चाहता जो, नहीं 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 नहीं, देखो बूढ़े लोगों पे रिस्क नहीं लेता है, उम्र दराज लोगों के साथ में अत्याचार नहीं कर सकता। इस क्लास में सबसे सीनियर तू ही है, सबसे सीनियर है। हाँ हाँ, सबसे छोटी उम्र इसी की बची है बेटा, कुछ भी बोल, ये सब लोग सिंगल हैं, ये सब लोग सिंगल हैं, और तू शादीशुदा है। अरे तो हद हो गई, इससे आगे की बातें कर रहा हूं मैं, इधर की। इसकी शादी नहीं हुई, नहीं हुई ना, एक बार भी नहीं हुई ना, नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं है ना। ये इतना खुश रह लेता है, ऐसे थोड़ा रह लेता है यार। हुई क्या किसी की, विद्या माता की सौगंध है, जिसकी सगाई होगी तुम्हें उन्हीं की सौगंध है। वाह बेटे वाह, हंस गई सॉरी। हाँ होगी, होगी, वाह। मिठाई मिठाई को कई जुगाड़ है। तो मैं कोई पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा हूं क्या? नहीं नहीं, हाँ, एक तो ये ठीक है, एक और आपड़ी हुई, नहीं आपड़ी, झूठ मत बोल। हाँ 17 की है। विद्या माता के शोक ने ध्यान रखना, शादी होगी। मिठाई लेके आनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। उनसे ले ले। कौन सी क्लास में है? सी, हे भगवान कितना पैसे वाला देखा है। अरे बना नहीं, बने थोड़ी हैं। अबे इसने कल क्या बोला था कि मैं लेट क्यों हो गई, घर वाले से बात करके आई। हाँ बेटा, मैं वही समझ गया था। तेरे को क्या पता, तेरे को सब कुछ बताएगी। इस ये भी तो वही होते हैं तो बेटा। तो फिर शाम को पूछा नहीं, अच्छा तुम घर वाले हो? उनको
अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ था, मैं तुम्हारी किताबें फाड़ रहा हूँ? पढ़ाई कर रहे हो तो बात ऐसी करी, हम पढ़ाई करें तो किताबें थोड़ी फाड़ रहा हूँ मैं। मिठाई मांगी है ना? नहीं, अब नहीं नहीं, अब अगर खिलाएगी तो मैं उस हिसाब से खाऊंगा ना। कल तो ऐसे ही दे दी। हाँ, अब तो अलग तरीके से खाना है। जोर से ऐसे ऐसे। पक्का? ठीक है, 61। हाँ जी, वो जिंक में तो मेरा शर्ट बनवाएगी। चलो कोई नहीं यार, देखो अपन ने 2024 को वैसे भी पूरा बर्बाद किया है, 2024 का आखिरी दिन भी बर्बाद कर रहे हैं। कम बोल, ज्यादा क्या तो पंखे चालू कर दूंगा। समझ रहे हो ना? हल्के में ले रहे हो? मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बली, ध्यान रखना। ये भाई सोच रहा होगा रे, नहीं नहीं ऐसे सोच रहा होगा, तुझे मास्टर किसने बनाया रे? है? ऐसा सोचता होगा, क्या मास्टर बनेगा रे तुम, है ना? क्या गुंडा बनेगा रे? मैंने 2024 में कभी झूठ नहीं बोला, उम्मीद है मैं 2025 में भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, विश्वास है ना मेरे पे? मेरे पे विश्वास है ना? बस ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि सब लोग आप जैसे ही हो। भाई मेरे पे विश्वास है? नहीं है तो आपको 101%। मेरे ऊपर विश्वास किस किस को, बात खड़ा करें? ये लो बस। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। खौफ, इसको खौफ बोलते भाई। और ये खौफ यहां ही नहीं है, मास्टरों में भी है, वो भी छुपा लेते हैं। एक दिन अभिषेक सर ने वो मंगवाया पिज्जा। अरे सुन, सुन तो लो, पिज्जा नहीं, हाँ पिज्जा। तो स्टाफ में 13 लोग थे, सॉरी 11 लोग, स्टाफ में 11 लोग थे। तो एक तो 8 वाला आ गया और एक 4 वाला था। अभिषेक सर ने ऑर्डर किया, पिज्जा वाला दे करके गया। अभिषेक सर आनंद सर के छोटे भाई, जिनकी आंखें थोड़ी कम खुलती है, ऐसे खुलती है वो, है ना? तो वो देख के गया, मैं वहीं, हाँ मैं वहीं खड़ा था। हाँ चलो ना। तो मैं वहीं खड़ा था, पिज्जा वाला आया, ऑर्डर देके गया। तो मेरे को बोला अभिषेक, मैंने कहा यस, बोले आपका पार्सल। मैं सोच लिया, मैंने कहा अगर इसने ये कहा कि पैसे, तब तो मैं बोल दूंगा मैं अभिषेक हूं ही नहीं। अगर पैसे नहीं मांगेगा तो ठीक है। उसने दिया, मैंने कहा पैसे, बोले पैसे हो गए, मैं डन। वो सीढ़ियों में उतरता गया। उसने उतरते में से डाला योर पार्सल इज डिलीवर्ड। अभिषेक सर के पास मैसेज पहुंच गया कि पास जो अपने पार्सल था वो तो डिलीवर हो गया, जोमेटो वाले से मंगवाया था। वो ऐसे कर रहे यार किसने लिया होगा, चारों तरफ देखा तो मैं दिखा नहीं। उनको पक्का आइडिया था कि ये ले गया। अंदर एक स्टूडियो, मैं सीधा पार्सल लिया, सीधा उसके अंदर घुसा, गेट बंद किया। लोक लगने वाला था नहीं, मैंने गेट बंद किया, लाइटें बंद थी, इसको मतलब पता ही नहीं चले कि अंदर कोई है। अब मैं सोचा कि भाई अगर मैं इसमें से खाना स्टार्ट करूंगा तो ये कंफर्म है कि 2 मिनट का मेरे पास मैक्सिमम टाइम है। मैं 2 मिनट में ज्यादा से ज्यादा खा लूंगा तो भाई 1 खा लूंगा, 2 खा लूंगा, तो वो तो ऐसे ही आ जाएगी। मैंने क्या किया, ओपन किया, सबका एक एक बाइट ले लिया। इसका लिया, चारों वाले का, इसका एक एक बाइट ले लिया। और ये खोल ही रहा था, उतने में आ गए। फाइनली ये तो पूरा अपना हुआ। उसके बाद जो भी नए लोग आए उनको पता नहीं था, खौफ था नहीं। एक भाई साहब आए जो वहां रिसेप्शन पर बैठे रहते, मूछों वाले, मिठाई का डिब्बा लेके आए, काजू कतली। बोला सर मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, तो मिठाई ला करके उन्होंने डिब्बा मेरे को दे दिया। उन्होंने सोचा 1 लेंगे, मैंने कहा 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 6 खा गया और 6 साल हाथ में ले लिया। मैंने कहा वैसे अब जा सकते हो। है जी? हाँ। वो बोले क्या इंसान है रे तू, भाई क्या है? हाँ जी, हाँ।
अच्छा दूसरी चीज और, जो मैंने 6 हाथ में ली ना, उनमें ऐसे नहीं, वही एक तरीका, काजू कतली ऐसे ही तो आती है, ऐसे 6 रखी एक बार में, 6 की छोटी छोटी बाइट खा ली। मैंने कहा आप चाहो तो वापस ले सकते हो। बोले यार जूठी तो क्या लूंगा, ठीक है फिर मैं खाएगा अब। हाँ जी भाई साहब, देते तो वैसे भी कोई नहीं है, छीन के खाना पड़ता है। वो कल भी तो उन्होंने छुपा लिया था ना टिफिन, किसने? हाँ छुपा लिया था। तुम सोचो कैसे पता लगा होगा कि यहाँ कुछ खाने की अच्छी चीजें हैं। तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे गया था, अचानक ऊपर क्यों आया? हाँ, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ था। अब देखो, अब थोड़ा सा पढ़ लें आज। अरे मान लोगों पढ़ना है ना। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि आपको ये लगे कि यार 2024 को हमने भयंकर बर्बाद किया है, जिसमें लास्ट वाला दिन तो हमने बहुत बुरी तरह बर्बाद किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं रहने को तो कुछ ऐसी हरकतें कर लो, 2025 भी याद ही रहेगा। सुनो, क्यूब का मतलब होता है जी घन। क्या होता है? घन वो होता है जिसमें लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। घन वो होता है जिसमें क्या क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। और घनाभ वो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। समझ गए बात? मतलब ये बराबर हो ऐसा जरूरी होता नहीं है, जबकि इसमें है कि जरूरी होता है। इसमें बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। तुम इसमें ये लिख भी देखो, ये तो है नॉट इक्वल टू, ये तो नॉट इक्वल टू है, और ये केवल इक्वल टू है। तो ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, जो मर्जी। अब याद रखना, इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है ना, उसको ये सभी बराबर तो होती हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? भुजा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इधर भुजा नहीं बोल सकते, इधर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलना पड़ेगा। समझ गए ना? जैसे ये क्या होगी इसकी लंबाई, और ये क्या होगी चौड़ाई, और ये क्या होगी ऊंचाई। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? भुजा बोल देते हैं। समझ गए ना? तो भुजा जो होती है ना, साइड जिसको बोलते हो आप लोग, तो साइड का फिर अलग सीन हो जाता है कि साइड में, जैसे अगर बोला कि एक डायग्राम में उसकी साइड इतनी है, इसका मतलब सभी साइड एक जैसी हैं तभी तो बोला है, वरना तो ये बोलता है कि लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है ऊंचाई इतनी है ना, वो होता है। अब इसका प्रश्न कैसे आता है वो सुनना। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? घन की, बाद में करेंगे घनाभ की बात। यहां इसमें एक नाम होता है कोणा। क्या नाम होता है? कोणा, जिसको बोलेंगे कॉर्नर। कोणा जिसको क्या बोलेंगे? कॉर्नर बोलेंगे। अब कॉर्नर की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो कॉर्नर का हम लोग कोणा हो गया। इसमें जो टोटल कॉर्नर होते हैं ना, वो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 नहीं, 8। ऐसे बोलो आ, ऐसे बोलो आ ठ 8। तेरे को नहीं बोलना। हाँ, और इसके अंदर एक नाम होता है कोर। क्या होता है जी? कोर होता है। कोर कितनी होती है इसमें? 12। कोर कौन सी होती है? ये वाली, जहां दो साइडें से ऐसे मत कर, ऐसे मिली हुई थी ना, तो ये ऐसे मिली हुई, तो ये कोर है ना, ठीक है। तो ये होगी कोर। और एक नाम आता है इसमें फलक। क्या नाम आता है? फलक का मतलब होता है सतह। क्या होता है? बोलो सतह कितनी होती है? फलक 6 होती है, यानी सतह कितनी होती है? 6 होती है। बोलो बात समझ में आ गई? कर सकते हो? तो ये छोटी छोटी चीजें अपन को याद रखनी है। अब मेरी बात को सुनना। ये एक घन होता है, ठीक है।
ये लो। अब क्या होता है कि इस घन, ये जो घन होता है ना, अच्छा एक चीज और बताना, ये बाहर लकड़ी है, इसके ऊपर कलर आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना अंदर कलर वही हो। ईंट होती है, मान लो अपन ने ईंट के ऊपर बाहर व्हाइट कलर कर दिया, ईंट का कलर कैसा होता है? लाल होता है। हमने बाहर व्हाइट कलर कर दिया, अब ईंट को जैसे ही तोड़ेंगे तो अंदर तो कलर नहीं है ना। अब इसको बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो अंदर तो कलर नहीं है ना। सेम ऐसा ही आता है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक कलर कर दिया है, जो भी मर्जी, जो भी उसने कलर किया होगा, बॉक्स के ऊपर कलर करने के बाद इसके टुकड़े कर दिए, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया इसको, है ना। ये लो। तो जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स के ऊपर कलर किया, कलर करने के बाद में इसको काट दिया। अब आपसे क्या बोलेगा कि देखो यहां कट लगा है, तो जहां कट लग गया ना वहां कलर तो, अंदर तो कलर अलग आएगा। अब आपसे पूछेंगे ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनके ऊपर केवल एक साइड कलर है, तो हम यहां से जो निकालेंगे, यहां से जो बॉक्स निकालेंगे कटा हुआ, उसके केवल इधर की तरफ ही तो कलर है, अंदर थोड़ी है। जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां हमने छोटा सा काटा और इधर से भी काट दिया, 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 इसको बाहर निकाल लिया, है ना। और अंदर से भी काट दिया, क्योंकि है तो बहुत बड़ा पर थोड़ा सा चाहिए अपन को, तो केवल इधर इधर ही तो व्हाइट कलर होगा, अंदर तो वही, वापस वही कलर आ गया ईंट वाला। ऐसे ही अपन को ये पूछता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, तीन तरफ से रंग अगर आपको चाहिए, तीन तरफ से रंग अगर आपको चाहिए तो हमेशा कहां पर मिलेगा? तीन तरफ से रंग आपको कोने पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? कोने पर मिलेगा। आगे बात समझ में? जैसे मान लो ये ब्लैक कलर का डिब्बा है ना, इसको अगर मैं काट देता हूं तो मुझे पता ना इस कोने से जो पीस उठाऊंगा उस पीस के ऊपर की तरफ भी कलर है, इधर की तरफ भी कलर है और इधर की तरफ भी कलर है या नहीं है? तो तीन तरफ से कलर मुझे कहां पर मिलेगा? कोने पर। और दो तरफ से कलर कहां मिलेगा? तो याद रखना, दो तरफ से जो कलर मिलेगा ना वो अपन को मिलेगा कहां पर? कोर पर। कहां मिलेगा? कोर पर। अब आप बोलोगे कोर पर कैसे मिलेगा? तो वो सेम चीज मैं आपको फिर बता देता हूं। यहां तो इधर ऊपर भी कलर था, इधर भी कलर था, इधर भी कलर था। यहां से जो उठाएंगे पीस, इसके इधर कलर है, इधर कलर है और कहीं कलर नहीं है। समझ में आएगी बात? तो ऐसा जो होगा ना उसको अपन ध्यान रखेंगे। और अगर एक तरफ से कलर चाहिए ना तो वो आपको निकालना पड़ेगा कहां से? फलक से। फलक का मतलब, अब जैसे यहां से कोई पीस उठाएंगे अपन, वो तो केवल इधर इधर तो कलर है। ऐसे भी काट रखा है तो अंदर से भी कटा हुआ है, इधर से उधर साइड से कटा हुआ है। जैसे यहां से अपन ने उठाया तो यहां से जो निकालेंगे ना वो उधर इधर तो कलर होगा और तो कहीं होगा ही नहीं। तो ये अपन को ध्यान रखना है। बोलो क्लियर? तो पहले तो आराम से ये लिखो, बाद में वो लिख देना, इसमें ये लिखना, ये लिखना, ये इधर वाली चीजें लिखना, ठीक है ना। और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग कल मिलेंगे और रात वाली क्लास में भी मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। और सब लोग अच्छे से रहना। और बेटा तू कल मिठाई ले आना, विद्या माता की सौगंध है। मैं फिर ऐसी सौगंध दे दूंगा जो तुम दिन में डेली लेके आएगी मिठाई। बड़ी बात करती है।